हेलो एवरीवन, मॉम एंड माही चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ एक टॉय के रिव्यू के साथ। ओके, सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है और ना ही किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ। ओके, तो ये है एक बेबी का टॉय। टॉय तो बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले ना मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। आपके घर में अगर 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो हमेशा आपने उनको देखा है कि वो स्विच बोर्ड से बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो रहते हैं। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है स्विच बोर्ड के साथ खेलना। ऑन ऑफ करके फ़ैन शुरू होता है, बंद होता है, या लाइट शुरू होता है, बंद होता है, उनको बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन ना ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, ये थोड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि स्विच बोर्ड सेफ़ नहीं रहते हैं ना अपने लिए ना उनके लिए। तो बच्चों का स्विच बोर्ड के साथ खेलना नॉट सेफ़। तो मैंने कुछ दिन से अपनी बेटी को नोटिस किया है कि वो रह रह के स्विचेस के पास जा रही है। कभी तो वो टेबल लेके जा रही है, टेबल पे चढ़ रही है, उसके बाद स्विच ऑन ऑफ कर रही है। उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा है। लेकिन ना मेरी परेशानी थोड़ी बढ़ गई थी। मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता था कि कहीं ये स्विच के वो जो स्विच बोर्ड के होल्स रहते उसमें कभी उंगली ना डाल दे। तो थोड़ी मुझे बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। तो उसकी तरफ ध्यान ही देना पड़ता था। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन करते वक्त ना मुझे एक शॉर्ट दिखा, एक रील दिखी जिसमें एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ना एक टॉय दिया था, बिजी बोर्ड, स्विच बोर्ड भी कह सकते हो। तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा उनका ऐसा रिव्यू जो देखा मैंने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि चलो ये स्विच बोर्ड अगर मैं माही को दूंगी तो वो बहुत टाइम तक एंगेज रहेगी। मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि वो स्विच बोर्ड को छोड़ के इस बोर्ड के साथ एंगेज हो जाए, अपना टाइम स्पेंड करे। तो मैंने भी बुला लिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्विच बोर्ड दिखा देती हूँ। ये आया है क्लैप स्टोर से और ये ऐसा दिखता है। आपने भी बहुत देखा होगा। ओके, ये जो बटन्स है उसके, ये देखो। ओके, ऐसे ऑन ऑफ। ओके, ये जो छोटा सा मैंने अभी पुश किया, ये है स्मॉल बज़र लगा के है। ये देखो, ये स्पीकर है इसका। और ये भी ऐसे ओके, ये ऑन ऑफ होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बच्चे एंगेज भी रह सकते हैं इसके साथ। और पीछे से इसका ये देखो, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने ना मेरा यही मतलब एक्सपेक्टेशन था कि मेरी माही जो है इस टॉय के साथ खेलेगी तो मुझे थोड़ी सी परेशानी मेरी दूर हो जाएगी, वो स्विच बोर्ड के साथ नहीं खेलेगी। तो मैंने बुला लिया, उसको दिया, कल परसों ही दिया। तो उसने क्या किया, 2-3 मतलब बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उसने देखा, उसके साथ खेलने लगी और उसको काफ़ी हद तक अच्छा लगा। वो बहुत खुश हो गई सबसे पहले तो ये बोर्ड देखते हुए। लेकिन मैं इसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने नोटिस किया कि जो मेरी बेटी है माही, वो ज़्यादा टाइम तक इस टॉय से एंगेज नहीं रह पाई। ओके, उसको 2-3 बार खेला उसने, मतलब 10-15 मिनट के बाद जैसे वो टॉय आया, 10-15 मिनट तक वो खेली। उसके बाद उसको ना ये बोर लगने लगा। उसको अच्छा लगने लगा जो रियल बोर्ड है स्विच बोर्ड वो, क्योंकि ना वहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखती है, फ़ैन ऑफ ऑन, और ये लाइट ऑन ऑफ, तो उसके लिए शायद नॉर्मल था ये सब चीज़। लेकिन जो फ़ैन है, जो लाइट है, उसको ना उसकी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ऑन होता है तो फ़ैन घूमता है, ऑफ़ होता है तो बंद हो जाता है, लाइट का भी बहुत ज़्यादा रोशनी, फिर अंधेरा हो जाना। तो उसको ना ये थोड़ा सा एडवेंचरस लगता लगता है। और ये ना ये स्विच बोर्ड छोड़ के उसी बोर्ड की तरफ दौड़ रही थी। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि ये जो बिज़ी बोर्ड है मेरी बेटी को ज़्यादा टाइम तक एंगेज नहीं रख पाया। ओके, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है या किसी भी ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ओके, किसी भी ब्रांड की चीज़ को।
तो यही है कि ये जो बोर्ड है कुछ वक्त तक आपके बच्चों को एंगेज कर सकता है। लाइक आप ट्रैवलिंग में हो तो हो सकता है आपने उनको अगर हाथ में दिया तो बिज़ी रहेंगे थोड़ा, इसके साथ खेल लेंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये पूरी तरीके से स्विच बोर्ड को भूल के इस बोर्ड के साथ खेलेगी तो शायद आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये टॉय फेल हो सकता है। ओवरऑल ये टॉय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब लेकिन ये दिक्कत है कि कोई भी चीज़, कोई भी खिलौना वो एज के बच्चों के लिए या किसी भी एज के बच्चे के लिए ज़्यादा टाइम तक एंगेज नहीं रख सकता। तो मेरा तो मानना यही है कि ये टॉय ख़रीदने से अच्छा है आप उनको बाहर लेके जाके कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराए और वहाँ पे बच्चों को एंगेज रखना बहुत अच्छा है। ये इंडोर के लिए भी ज़्यादा एंगेज नहीं कर पाएगा। सो आउटडोर के लिए अगर आप चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अभी तक तो ये खिलौने के साथ हम आउटडोर नहीं गए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि बाहर गाड़ी में या कहीं पे माई इस खिलौने के साथ ज़्यादा एंगेज रह पाएगी। सो यही है रिव्यू। आप जब भी खरीदना चाहते हो तो ख़रीदो। टॉय बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने एक्सपेक्टेशन इस टॉय से उतने भी मत रखिए जितने हर वीडियोस में मतलब प्रमोशन वाले वीडियोस में बताते हैं कि नहीं ये इसके साथ काफ़ी लंबे समय तक बिज़ी रह पाएगा बच्चा। सो मेरे तरफ से तो ना है, ज़्यादा टाइम तक एंगेज नहीं रहेगा। तो जब भी ख़रीदे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ना ख़रीदोगे तो आपके लिए बेटर होगा। और आज का रिव्यू मैं यही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि इतना ही है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। और थैंक यू सो मच इतना टाइम मुझे देखने के लिए और रिव्यू को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।